तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश की बड़ी हस्तियां अंतिम संस्कार में हुई शामिल। रामेश्वरम में हजारों लोगों ने अपने प्रिय नेता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। 1993 मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को नागपुर केंद्रीय कारागार में दी गई फांसी। उच्चतम न्यायालय ने मौत के वारंट पर रोक लगाने के लिए उसके वकीलों की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज किया। 3 न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, मौत के वारंट पर रोक लगाना न्याय का मजाक होगा। सुनवाई के लिए अदालत का कक्ष अभूतपूर्व रूप से रात में खोला गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के अंतिम संस्कार के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आज दिन भर के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। इससे पहले सदन के शुरू होते ही दिवंगत सांसदों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद पंजाब के गुरदासपुर में शहीद पुलिस अधिकारियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई। घटना में मारे गए अन्य नागरिकों के प्रति भी सदन ने शोक जताया। कल 11 बजे लोकसभा की बैठक होगी। कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह सचिव एलसी गोयल और सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार के साथ करीब 2 घंटे के विचार विमर्श के बाद ये निर्णय दिया। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुचित्रा महाजन ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक में सदन को अनुशासित तरीके से चलाने, नियमों का पालन करने को लेकर होगा विचार विमर्श। संसद के मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से संसद की कार्रवाई में भी लगातार आ रही बाधा का हल निकालने की संभावना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु और सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक के बारे में राज्यसभा की प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों में वस्तु और सेवा कर लागू करने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष तक के स्थान पर 5 वर्ष के लिए किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत ढांचा कोष के गठन को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर रोक के लिए नियामक के गठन वाले नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को भी हरी झंडी। एंटी हाईजैकिंग कानून में संशोधनों को भी दी स्वीकृति। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 3 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के अपने फैसले की पुष्टि की है। न्यायालय ने इस फैसले की समीक्षा के लिए दायर केंद्र सरकार की निवारक याचिका खारिज कर दी। इससे पहले न्यायालय ने मामले के 3 दोषियों संथन, मुरुगन और पेरारीवलन की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपनी पार्टी के कथित महिमा मंडित करने वाले विज्ञापनों पर हुई खर्च की राशि का विवरण मांगा है। अदालत ने दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में विज्ञापन जारी करने का भी विवरण मांगा। दिल्ली सरकार को 3 अगस्त तक अपना जवाब देने को कहा गया है। हाईकोर्ट का यह निर्देश कांग्रेस नेता अजय माकन की जनहित याचिका पर दिया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ओडिशा न्यायिक सेवा 2015 प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी है और ओडिशा लोक सेवा आयोग को यह परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया है। 31 मई को हुई इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि परीक्षा में 100 प्रश्नों में से लगभग 26 प्रश्न या तो गलत थे या पाठ्यक्रम के बाहर थे या उनमें टाइपिंग और व्याकरण की गलतियां थीं। पाकिस्तानी सैन्य बलों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की सीमावर्ती चौकियों को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में सेना का एक जवान शहीद हो गया। गुजरात में बनासकांठा और कच्छ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और सेना की ली जा रही है मदद। भारी बारिश के कारण कई गांवों से संपर्क कटा। केंद्र ने गुजरात सरकार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। केंद्र ने पुणे से आपदा मोचन बल की 4 टीमें भेजी हैं। एनडीआरएफ ने करीब 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व का 9 सालों में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संकेत। डॉलर, सोने और कच्चे तेल में हो सकती है गिरावट। भारत पर होगा मिला जुला असर। लेबर मार्केट में सुधार के बाद धीरे धीरे ही बढ़ेंगी दरें। रूस ने मलेशिया एयरलाइन के विमान को गिराने वाले संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल बनाने की मांग वाले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। 1 साल पहले इस विमान को पूर्वी यूक्रेन के ऊपर मार गिराया गया था और इस पर सवार सभी 298 लोग मारे गए थे। मलेशिया, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और यूक्रेन की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ट्राइब्यूनल बनाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया था। बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में एशेज श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 136 रनों पर समेटा। 3 विकेट पर बनाए 133 रन। जेम्स एंडरसन ने झटके 6 विकेट।